फिक्की फ्लो की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका पर्पस क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है FLO FLO। इसकी शुरुआत हुई थी दिल्ली में। इसका काम ही वुमेन एम्पावरमेंट है। आर्किटेक्ट हैं, साथ ही सोशल वर्कर भी हैं। फैमिली को कैसे मैनेज करती हैं? एक पुरुष की सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है, वैसे ही एक महिला की सफलता के पीछे पुरुष का हाथ होना जरूरी है। वुमेन एम्पावरमेंट सवाल के घेरे में आ जाता है। अगर आप में काबिलियत है तो महिलाओं को आजकल कोई रोकता नहीं है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पूरी दुनिया आपके साथ है, नहीं बढ़ेंगे तो 10 बहाने हैं। समाज जो है आज भी पुरुष प्रधान माना जाता है। महिलाओं को कहना चाहूंगी, जिस दिन हम हमारे फैसले लेने लगेंगे रास्ते अपने आप बनेंगे। आजकल सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, कई काम कर रही है। ऐसे कई संस्थान हैं जो महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, उनके योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। एक ऐसा एक ग्रुप है फिक्की फ्लो, जिनके पूर्व चेयरपर्सन से आज हम बात करेंगे। विभा जी से बात करेंगे। इंदौर के फिक्की फ्लो की पूर्व चेयरपर्सन विभा जी आज हमारे साथ हैं, जो एक आर्किटेक्ट हैं, साथ ही साथ वो एक सफल बिजनेस वूमन हैं और सोशल वर्कर भी हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कई सवालों के जवाब। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक आप आर्किटेक्ट हैं, साथ ही साथ आप फिक्की फ्लो की चेयरपर्सन भी रही हैं, तो ये सारे काम को मैनेज कैसे करती है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैनेज कैसे करती हैं विमेन? मल्टीटास्कर होती है, वो आप भी समझ सकती हैं, सभी हम सब महिलाएं ये बात बहुत अच्छी से समझ सकती हैं कि हम मल्टीटास्कर हुए बिना हम पार नहीं पा सकते। बिल्कुल। बी इट फैमिली, बी इट आपका प्रोफेशन, आपके कोई और शौक, कुछ भी काम हो, आपको यदि कुछ करना हो तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको हम बिना छोड़े उसके साथ साथ कैसे उसका निर्वाह करें, ये एक महिला की कला होती है, ऑटोमेटिकली आती है आई गेस। और ये ज़रूर है कि कभी कभी कोई काम आपका प्रायोरिटी में आता है तो जो दूसरा काम है वो थोड़ा पीछे जाता है। ये सब उतार चढ़ाव आई थिंक हर फील्ड में, हर पड़ाव पे सभी के साथ होते हैं। मैम, अगर मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ तो आज कहीं ना कहीं वुमेन को सशक्त बनाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन जब हम घर की बात करते हैं तो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। या फिर हम ऑफिस की बात करें तो किसी न किसी कारणवश से महिलाएं काम नहीं कर पाती हैं। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ पे, अगर सवाल के घेरे में आ जाता है, कहाँ पे रही है? विमेन एम्पावरमेंट आज के ज़माने में तो किसी को रोका जा रहा है ये कम सुनने में आता है। हमारे यहाँ सभी, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स, सभी इतने आजकल अवेयर हो गए हैं और समझते हैं हर किसी की काबिलियत को, कि अगर आपकी काबिलियत है तो आपको रोक नहीं पाते हैं कोई। महिलाओं की एक खासियत होती है, जब तक उनमें किसी चीज़ के बारे में 100% पता ना हो, जानकारी ना हो, वो एक स्टेप पीछे रहती। आप भी ये समझती होगी कि किसी ने भी कोई काम बोला है कि अपॉर्चुनिटी आई है, महिलाओं को जब तक लगता है कि मुझे ही पूरी तरह नहीं आती, मैं शायद वो नहीं ले पाऊंगी, वो खुद को पीछे रखती है। बाकी अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है और आप उसके लिए सक्षम हैं, आप आगे बढ़ते हैं, तो जो रोक है वो महिलाओं की स्वयं की अपनी है, वो दुनिया उन्हें नहीं रोकती है। और ये हमें अपना बैरियर को हटाना है और ये हमें अपने आप में समझना है कि यार मैं कहाँ हूँ और मैं क्यों आगे बढ़ने से रुक रही हूँ। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपको ही काम करना है। आपको ही काम करना रहेगा। और आपको, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पूरी दुनिया आपके साथ है, नहीं बढ़ेंगे तो 10 बहाने हैं कि ये मुझे काम नहीं करने मिला, या नहीं हो पाया, या उन्होंने मुझे रोका। ये सब चीज़ें तो साथ में चला करती है। बिल्कुल, लेकिन कई ऐसे इलाके भी हैं मैम जहाँ पर अगर महिलाओं की हम बात करते हैं तो महिलाओं का नाम सिर्फ सरकारी दस्तावेज में है, उनकी जगह पर उनके पति काम कर रहे हैं। ऐसी कई जगह पे हैं। तो हम फिक्की फ्लो में ये इस बात को बहुत एनकरेज करते हैं। जैसे अभी हमारे एक अवार्ड सेरेमनी, अवार्ड लॉन्च हुए थे। अवार्ड लॉन्च, वो जो अवार्ड थे उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया उसका ये था कि यदि आप 51%, 51% ओनर ऑफ द बिजनेस हैं, ये ऑटोमेटिकली एक फ़िल्टर है जिसमें हमें समझ में आता है कि कितनी महिलाएं एक्टिव हैं। और जो नहीं है या जो एक्टिव भी है लेकिन उन्हें ओनरशिप के बारे में पता है कि हम इतने अभी भी इसके इतने ये परसेंटेज ऑफ ओनरशिप नहीं है हमारा क्या से है, ये चीज़ें जब उन्हें समझ में आती है तो आई थिंक वो ये जो आप जो कह रहे हैं कि यूजुअली
मेल सामने होते हैं, फीमेल ऑन पेपर्स होते हैं, लेकिन जब आप ये समझ धीरे धीरे अवेयरनेस हम महिलाओं में जब क्रिएट करते हैं, तो यदि मुझे पता है कि आज यदि मुझे इसमें अप्लाई करना है या आई वांट टू स्टैंड, आई एम डूइंग समथिंग इन गुड इन बिजनेस, तो मेरी क्या स्टैंडिंग है, ये सब जानकारी आप जैसे जैसे लेंगी वैसे वैसे आप उसमें आगे बढ़ेंगे। ये अवेयरनेस की बात है। आई थिंक जितना समझती है और जितना अपने आप अपनी काबिलियत समझती है वो आगे उसमें आ जाती है। जी मैम, अगर मैं फिक्की फ्लो की बात करती हूँ तो फिक्की फ्लो की शुरुआत कहाँ से हुई और सबसे मेन चीज़ कि इसका पर्पस क्या है शुरू करने का? वुमेन एम्पावरमेंट जैसा आपने बोला था, फिक्की फ्लो की शुरुआत हुई है 42 ईयर्स बैक। ये फिक्की की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है। फिक्की आपको फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, इसकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है FLO, FLO। इसकी शुरुआत हुई थी दिल्ली में और वहाँ उसको 42 ईयर्स हो गए हैं। इंदौर में लॉन्च हुए 10 साल हो गए हैं। जब अभी 31 मार्च को मैं चेयरपर्सनशिप से आई साइंड ऑफ एज चेयरपर्सन, उसको 10वां साल ख़त्म हुआ था। अब हम 11वें साल की पड़ाव पे है। अब ये इसका काम ही वुमेन एम्पावरमेंट है, जो महिला सशक्तिकरण। अगर हम महिलाएं हमारे बिजनेस में, हमारे काम में, यदि हमें कहीं भी रुकावटें आती है, जैसे हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। हमने लास्ट ईयर एक वर्कशॉप की थी जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसके बारे में अभी बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि होता क्या है ये। तो जैसे हम अमेज़ॉन है, वैसे ही गवर्नमेंट का एक जेम एक पोर्टल है जहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट्स को अगर लॉन्च करते हैं तो गवर्नमेंट टेंडर्स भरने में ईजी रहता है। या आपको गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जो टेंडर्स लॉन्च करते हैं उसमें आप यू कैन अप्लाई फॉर इट। तो ये जो जेम इस तरह की वर्कशॉप्स हम कराते हैं, MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं MSME के साथ या MPIDC के साथ। अभी हम एक फ्लो इंडस्ट्रियल पार्क की पहल कर रहे हैं जिसमें हम सरकार के साथ में गठबंधन के एक वो लैंड एलोकेट कर रहे हैं फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अगेन, जिसमें वुमेन का टेक, वुमेन का ओनरशिप ज़्यादा हो जिस बिजनेस में, उन्हें वो लैंड प्रोवाइड की जाएगी सब्सिडाइड रेट पे। तो इस तरह की पहल करता है फ्लो, ताकि वो हैंड होल्ड कर सके उन महिलाओं की जो अपने बिजनेस में, अपने उद्योग में, अपने जो भी वो काम कर रही है उसमें वो आगे बढ़ना में आगे बढ़ सके। बिल्कुल, जो आगे बढ़ना, चाहे वो छोटा हो, स्टार्टअप हो या बड़े एंटरप्रेन्योर हो। तो जैसे बड़े एंटरप्रेन्योर के लिए या मिड लेवल एंटरप्रेन्योर के लिए हमने एक एजुकेशन प्रोग्राम IIM बैंगलोर के साथ में टाई अप करके वो लॉन्च किया था, जिसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम था वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिनका एनुअल टर्नओवर 30 लाख प्लस है। तो ये महिलाएं वहाँ जाकर वो कोर्स और आगे बढ़ने के लिए, हर पड़ाव में हमें ऐसा आता है कि हमारी रुकावट हो जाती है। हर बिजनेस के पड़ाव में कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं कि अब क्या, कैसे आगे बढ़ना, फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और रास्ता भी नहीं दिखता। हाँ, जैसे स्टार्टअप में हम बॉटलनेक है, हम स्टार्टअप में हम ही सब कुछ करते हैं। उससे बाहर आने के बाद में हम जब अगर एक लेवल पे बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया, अब इसके बाद क्या, तो उनके लिए एक एजुकेशन बहुत अच्छा सपोर्ट होता है। तो IIM बैंगलोर से उन लोग ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम किया उन लोगों के लिए। वैसे ही स्टार्टअप जो छोटे छोटे हैं, जो होमप्रेन्योर्स हैं, हमारे घर में, अपने ही घर में किसी ने कुछ पैकिंग का प्रोग्राम काम शुरू किया है, किसी ने कोई केक बनाते हैं, उनके लिए भी फ्लो प्लेटफॉर्म देता है ताकि वो अपना शोकेस कर सके। और हमारी महिलाओं की स्ट्रेंथ इंदौर चैप्टर में ही 750 प्लस है और पूरे अगर हम भारतवर्ष में देखें तो 14,000 वुमेन है। तो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हमारा बिजनेस अगर हम यहीं पे प्रॉपरली लॉन्च करें तो बहुत स्केल हो सकता है। तो इट्स अ बिजनेस चेंबर एंड महिलाओं को हेल्प करता है ग्रो करने के लिए उनके बिजनेसेस में। आप हमारे चैनल के माध्यम से उन पुरुषों को क्या कहना चाहेंगी जो पुरुष आज भी महिलाओं को उस नज़र से नहीं देखते कि ये आगे बढ़ना चाहिए, या फिर एक जेलसी की भावना रख जाते हैं? मैं इलाके का नाम तो नहीं लूँगी, शहर का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ पर आज भी महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जाता है। उन पुरुषों को क्या कहेंगी? मैं सिर्फ एक ही बात, मतलब पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को कहना चाहूँगी कि अपने फैसले खुद लें और फैसले लें।
मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि हम डिसीजन नहीं लेते हैं, हमारे डिसीजन कोई और लेता है। जिस दिन हम हमारे फैसले लेने लगेंगे, रास्ते अपने आप बनेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए। तो आज हमने बात की विभा जैन जी से, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी दी है, इतनी सारी बातें बताई हैं, फिक्की फ्लो के बारे में बताया है कि आज भी महिलाएं जो चाहती हैं वो कर सकती हैं, बस उनके अंदर जुनून होना चाहिए। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्वतंत्र समय। धन्यवाद। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।